जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसीह का शुभ संदेश में। दोस्तों, आज हम फिर से वचन में जाने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त सावन कुर्रे। इस समय हम वचन में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है, उससे आप बहुत आज से आशीषित होने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आज का वचन, बाइबल पकड़ लीजिए और इस समय हम परमेश्वर के वचन में कुछ समय बिताएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आप निकालिएगा यूहन्ना रचित शुभ समाचार उसका 21 अध्याय। ठीक है, उसका 21 अध्याय और 4 पद से 6 पद तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 21 अध्याय उसके 4 से 6 पद तक। जैसे कि आपको हमारा टॉपिक जो है वो पता ही है कि हम आशीष को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आशीषित होना है, अगर आप मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप मसीह को बहुत समय से मान रहे हैं, मसीही जीवन में चल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में आशीष नहीं है, कारण क्या है? ऐसा कौन सा कारण है कि आप आशीष को नहीं पा रहे हैं? अगर आप मसीही हैं तो आशीष पाना अनिवार्य है, आपको आशीष पाना ही है। लेकिन अगर आप आशीष नहीं पा रहे हैं तो इसके कारण क्या है, वो आज हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित शुभ समाचार 21 अध्याय, मैं 4 पद से स्टार्ट करता हूँ, आप सुनिए ध्यान से। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे नहीं पहचाना कि वह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। वचन क्या कहता है हम उसको देखेंगे कि भोर होते ही, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह क्या हुआ है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हो चुका है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। आप सभी को पता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जब उसके चेले फिर से अपने पुराने व्यवसाय में पहुंचे, यीशु मसीह ने जब पतरस को, अंद्रियास को मछली पकड़ते हुए देखा था फर्स्ट टाइम, तो उन्हें यीशु मसीह ने बुलाया कि मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। उससे के साथ थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया, तो पतरस ने 3 बार इनकार किया और उसके बाद वो उनसे जुदा हो गया। यानी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो चेले अलग हो गए और ये डर से कि कहीं हमें भी क्रूस ना चढ़ाया जाए, इसलिए वो डर कर क्या हो गए, मसीह की सुसमाचार को आगे नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, वो अपने पुराने व्यवसाय में फिर से जा रहे हैं। उस समय यीशु मसीह क्या कहते हैं, भोर हो रहा है। ठीक है, भोर के समय यीशु मसीह चेलों से कहता है, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? चेले बोल रहे हैं कि हमारे पास तो मछलियां नहीं हैं। और अगर 3 पद में पढ़े तो वहाँ पर लिखा था, वे निकल कर नाव पर चढ़े परंतु उस रात कुछ न पकड़े। यानी रात भर उन्होंने मेहनत किया, रात भर उन्होंने मछली पकड़ा लेकिन पाया नहीं। रात भर जाल ऐसे डालते रहे लेकिन मछली कुछ भी नहीं पाया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यीशु मसीह किनारे पर आ खड़ा हुआ और चेले उसे नहीं पहचान रहे हैं। ठीक है, भोर का समय है, चेले उसे नहीं पहचान रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहता है, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? यीशु मसीह उनका गुरु है जो उनके साथ 3.5 साल रहा, लेकिन चेले उन्हें नहीं पहचान रहे हैं। समझिएगा बात को। फिर यीशु मसीह क्या कहता है, तुम्हारे पास मछलियां हैं? चेले क्या कहते हैं कि हमारे पास मछलियां नहीं हैं। उन्होंने सारी रात पकड़ा लेकिन पाया कुछ नहीं। फिर आगे हम देखते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, यीशु चेलों से फिर कहता है, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। यीशु मसीह एक आदेश दे रहा है। क्या कहता है, जाल की दाहिनी ओर डालो तो क्या पाओगे, मछलियां पाओगे, जाल की दाहिनी ओर। और वचन क्या कहता है, अब जाल डाला। ठीक है, अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सकें। हालेलुया। अब वचन क्या कहता है कि देखिए, पहले तो जो पतरस था, जो चेले थे, उनके पास कुछ नहीं था। ठीक है, रात भर उन्होंने मेहनत किया लेकिन पाया कुछ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह उनके पास आते हैं, पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास मछलियां हैं? चेले बोलते हैं, हमारे पास तो नहीं है। नहीं। जब यीशु मसीह कहता है, तुम जाल कहाँ डालो, दाहिनी ओर डालो तो पाओगे। अतः जैसे ही वो यीशु मसीह के कहे अनुसार करते हैं तो उनके जीवन में क्या आता है, उनके जीवन में आशीष आता है। वो बहुत सारे मछली को क्या करते हैं, बटोर लेते हैं। हालेलुया। मैं इस वचन से आपको समझाना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में आशीष नहीं है
तो ये वचन साफ तरह से ये बताता है कि हमारे जीवन में आज्ञा पालन नहीं है। आज्ञा पालन हमें आशीष के करीब लाता है। वचन जब यीशु मसीह कहते हैं जाल की दाहिनी ओर जाल डालो, दाहिनी ओर, जब उन्होंने डाला तो पाया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह कहते हैं कि आप व्यभिचार मत करिए, आप गंदे काम मत करिए, आप चोरी मत करिए, आप हत्या मत कीजिए, अपने पड़ोसी से और सबसे अपने समान प्रेम रखिए, अगर आप वैसा कर रहे हैं तो आपके जीवन में आशीष होगा, आप आशीषित होंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। और यदि आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे तो आपके जीवन में आशीष होगा। अभी तक अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है तो कारण ये है कि आपके जीवन में आज्ञा पालन नहीं है। जैसा यीशु कह रहा है वैसे आप नहीं कर रहे हैं, तभी आपके जीवन में आशीष नहीं है। जिस प्रकार देखिए, रात भर इन्होंने मेहनत किया लेकिन पाया कुछ नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो। जब उन्होंने डाला तो पाया। अगर यीशु मसीह कहते हैं तुम व्यभिचार मत करो, तुम चोरी मत करो, अगर आप उस वचन के अनुसार करोगे तो आप आशीष पाओगे। आशीष न होने का कारण यही है कि आप आज्ञा पालन अभी नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनकी आज्ञा पालन करें। वचन कहता है कि मसीह यीशु में आपको उन्होंने ऊपर बुलाया है। किस लिए बुलाया है? पूछ ठहराने के नहीं वरन सिर ठहराने के लिए, नीचा रखने के नहीं बल्कि वरन ऊपर रखने के लिए आपको बनाया है। समझ रहे हैं बात को? यीशु मसीह में आपको सामर्थ्य, आशीष को पाना अनिवार्य है अगर आप मसीही है तो। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम कुछ और वचन में जाएंगे। आप मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 23वां वचन में पढ़ता हूँ। याकूब 1 अध्याय 23 वचन, आप सुनिएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। वचन क्या कहता है? वचन के चलने वाले बनो। आज सुनते अनेक हैं, आप चर्च जाइए, कलीसिया जाइए, मीटिंग में जाइए, सुनने वाले अनेक हैं लेकिन करने वाले कोई नहीं है। बात को समझिए आप। वचन क्या कहता है? वचन के चलने वाले बनना है हमें। अगर आज आप वचन के चलने वाले हैं तो आशीष को पाएंगे। और मैं नीचे पढ़ता हूं और लिखा है इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है। अगर कोई वचन का मानने वाला नहीं है तो वो एक ऐसे साधारण मनुष्य के समान है जो अपने आप को आईने में देखता है और देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि उसका चेहरा कैसा था। वचन कहता है अगर आपके जीवन में आशीष नहीं है तो होगा, 100% होगा। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, आपके जीवन में आशीष होगा। कब होगा? जब आपके जीवन में आज्ञा पालन होगा। हालेलुया। वचन वही कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो। आपको चलना है। जिस प्रकार पतरस को कहा गया, जिस प्रकार चेलों को कहा गया कि तुम जाल दाहिनी ओर डालो, और उन्होंने डाला और पाया मछली। बहुत ताकत के कारण उसे खींच ना सके, ऐसा वचन कहता है। सोचिए, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा, जिसे वो खींच ना सके। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप आज्ञा पालन में हैं, अगर आप आज्ञाकारी हैं तो आपके जीवन में आशीष आएगा, ये तय है। परमेश्वर ने, याद रहे, आपको परमेश्वर ने नीचे रखने के लिए नहीं और ऊपर रखने के लिए ठहराया है, बुलाया है। समझिए बात को। आप संसारिक लोगों से अलग किए गए हैं। किस लिए? श्राप देने के लिए नहीं वरन आशीष देने के लिए। हालेलुया। आशीष देने के लिए आपको बुलाया गया है। आप मसीह में फलवंत होंगे, आप मसीह में बढ़ेंगे। कब? जब आपके जीवन में ये वचन रहेगा तब। आप वचन के चलने वाले बनिए। सुनने वाले तो हजारों हैं, चलने वाले बनिए और देखिए इस वचन पे चलकर। अगर यीशु मसीह कहते हैं तुम चोरी मत करो, मत कीजिए। यीशु मसीह कहते हैं अपने मुंह से गलत बात मत निकालिए, गाली मत दीजिए, तो मत दीजिए आप, क्योंकि इसके द्वारा आपके जीवन में आशीष आएगा। इसके द्वारा आप आशीषित होंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके घर परिवार की उन्नति होगी, आपका घराना उद्धार पाएगा। किससे? आज्ञा पालन से। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और फिर आकर अगर चर्च में ये प्रचार किया जाता है कि तुम गाली मत दो, तुम झगड़े मत करो, और घर आकर हम वही कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, घात कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्या बदलाव है हमारे जीवन में? परमेश्वर चाहता है, उसने कहा है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, संसार में से निकाला है, तो हम अलग दिखने चाहिए मसीह से, मतलब संसार से अलग। समझ रहे हैं आप संसारिक लोगों में मत मिलिए। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको वचनों पर चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एक ट्रेन होता है, ट्रेन जब तक पटरी पे चलेगा तब तक लोग सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही ट्रेन पटरी से उतरेगा एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप अगर इस नियम पे चल रहे हैं, वचन पे चल रहे हैं, तब तक आप जीवित रहेंगे, तब तक आप आशीषित होंगे। लेकिन अगर वचन से आप बाहर जाएंगे, आप श्रापित हो जाएंगे। मैं कहता हूं आपसे, आप पापी में गिनती आएंगे।
हालेलुया। आपको समझना है कि वचन क्या कहता है। वचन के सुनने वाले नहीं, आपको चलने वाला बनना है। जिस प्रकार चेलों ने रात भर उन्होंने क्या किया, मछली पकड़ा लेकिन पाया नहीं। अगर यीशु मसीह ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, वो कहते, अगर वो ये कहते प्रभु हमने तो रात भर जाल डाला पाया नहीं, तो फिर हम क्यों डालें, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं कहा। उन्होंने कहा और चेलों ने पालन किया और आशीष को पाया। उन्होंने बहुत ताकत से बहुत सारा मछली बटोर लाया। तो मेरे प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप वचन के चलने वालों बनिए, वचन पे चलने वाले बनिए, तब आपके जीवन में आशीष आएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। आप आशीषित होना चाहते हैं, आपका आज का जो वचन है, आप मुझे विश्वास है आप इस पे चलकर आशीष को बहुत आज से पाने वाले हैं। सो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीषित करे। जय मसीह की।